नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज एवन एस्ट्रो में हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। जी हां, महिलाओं का एक अच्छा फास्ट माना जाता है, एक ऐसा व्रत जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। वो फास्ट का नाम है करवा चौथ। इसी के बारे में और हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित श्री राम स्वामी जी। सबसे पहले पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, देखिए, अगर महिलाओं की बात करें तो करवा चौथ व्रत बहुत ही मायने रखता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। किस हिसाब से पूजा करें, किस हिसाब से कौन से भगवान की पूजन करें और किस हिसाब से व्रत रखें, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो करवा चौथ होता है इसको करक चतुर्थी भी बोलते हैं जी। इसमें भगवान रजनीश यानी चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रमा जब उदय होता है उस समय जब चतुर्थी तिथि होती है वो चतुर्थी ली जाती है। इसमें जी, चंद्रमा की पूजा होती है। चंद्रोदय जब होता है तो उसको अर्घ दिया जाता है, उसके दर्शन किए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। खास तौर से ये जो पर्व है वैसे तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है जी, लेकिन उत्तर भारत में खास तौर से मनाया जाता है। उत्तर भारत में महिलाएं बड़े चाव से इसकी कई दिनों पहले ही तैयारी शुरू कर देती हैं जी, और अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और उनकी उन्नति के लिए ये व्रत किया जाता है। जी। जी पंडित जी, ऐसे भी माना जाता है कि कवारी लड़कियां हैं वो भी ये व्रत रखती हैं। क्या कवारी लड़कियों को भी ये व्रत रखना चाहिए कि जो केवल शादीशुदा होती है उन्हीं को ये व्रत रखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वो भी ये व्रत रख सकती हैं। जी। इसमें ऐसा नहीं है कि भगवान चंद्रमा की तो पूजा होती है, साथ में भगवान शिव और पार्वती और साथ में कार्तिकेय की पूजा होती है। जी। पार्वती की पूजा इसलिए होती है कि हिमालय की पुत्री पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी जी। और उस तपस्या के पश्चात उनको भगवान शिव वर के रूप में प्राप्त हुए थे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। तो जो कुमारी लड़कियां होती हैं वो गौरी और शिव इनकी पूजा करते हैं और कार्तिकेय की पूजा करते हैं। कार्तिकेय की पूजा, कार्तिकेय स्वयं कुमार हैं इसलिए उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे एक कथा भी है कि अर्जुन यहाँ से जब पांडव वनवास में थे, अर्जुन इंद्रनील पर्वत के ऊपर तपस्या के लिए चले गए थे और वो जितना समय बता कर गए थे उस समय में वो नहीं आए, तपस्या में लीन रहे। तो द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई जी। तो भगवान कृष्ण आए थे और उन्होंने शिव द्वारा बताया गया, पार्वती जी को शिव द्वारा बताया गया जो करवा चौथ का व्रत है वो उन्होंने द्रौपदी को बताया। द्रौपदी ने वो व्रत किया। उसके पश्चात अर्जुन इंद्रनील पर्वत से वापस आए थे। एक अन्य जो कथा है, पौराणिक कथा है, इंद्रप्रस्थ नगरी में वेदव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। कुल मिलाकर के उनके 8 संतानें थी। 7 पुत्र जो थे वो विवाहित थे, पुत्री भी विवाहित थी। उनका जो विवाह हुआ था सुदर्शन शर्मा नामक ब्राह्मण से हुआ था। करवा चौथ का जब व्रत आया तो सभी ने व्रत रखा। 7 पुत्रों की जो पत्नियां थी उन्होंने व्रत रखा और जो उनकी वेदव्रत शर्मा जी की जो पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था उसने भी व्रत रखा जी। लेकिन वो भूख प्यास को सहन नहीं कर पाई और बड़ी व्याकुल हो गई। चंद्र उदय नहीं हुए थे तो उनकी भाभियों ने अपने भाइयों से कहा, उसके भाइयों से कहा ये बड़ी व्याकुल हो रखी है, इसके लिए कुछ उपाय करें। तो उन्होंने क्या किया कि दूर कहीं पर एक बड़ा कपड़ा तान करके अग्नि जला करके नकली चंद्रमा दिखाया जी। उसको अर्घ्य दे करके उन्होंने व्रत खोल लिया। तो वो व्रत उनका भंग हुआ। इससे हुआ कि उनका जो पति था सुदर्शन जिनका नाम था वो बड़े बीमार पड़े और वो 12 महीने तक बीमार रहे। उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। बीमारी ठीक नहीं हो रही थी तो उनकी जो पत्नी थी वीरावती वो बड़ी चिंतित थी। संयोग से इंद्र की पत्नी जो सची थी, इंद्राणी जिसको बोलते हैं जी, वो पृथ्वी पर आई हुई थी। उनकी भेंट हुई और उन्होंने प्रार्थना की पति को ठीक होने के लिए। तो इंद्राणी ने देख करके कहा कि तुम्हारा करवा चौथ का जो व्रत है वो भंग हुआ है जी। इसलिए अगली बार जब भी ये करवा चौथ आए उससे बड़ी विधि विधान के साथ में और जब तक चंद्र उदय नहीं हो जाए तब तक आप व्रत रखें जी। उसके बाद आप व्रत खोलें।
उन्होंने फिर ये व्रत किया और उनके पति फिर ठीक जी। हुए। ये पौराणिक कथा है। जी जी पंडित जी, जैसे अभी आपने विधि विधान की बात की, पूजा तो सब करते हैं इस दिन, लेकिन एक जो तरीका होता है पूजन करने का वो बहुत मायने रखता है। तो वो सही तरीका क्या है पूजन करने का, क्या क्या सामग्री होना चाहिए और शाम के वक्त कैसे पूजन करना चाहिए, पंडित जी को बुलाना चाहिए, कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, हमारे दर्शकों को बताएं। महिलाएं इसमें क्या होता है कि महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं जी, निराहार रहती हैं। व्रत और उपवास में भेद है। व्रत में एक समय भोजन होता है, उपवास में निराहार रहा जाता है। जी, तो उपवास रखती हैं। सायंकाल के समय वो पूरे श्रृंगार करके चंद्रमा जब उदय होता है तो उनको जल से अर्घ्य देती हैं। फिर वो आजकल जो प्रथा है चलनी में चंद्रमा को देखते हैं, पति का भी देखते हैं जी, तो वो करने के बाद में फिर उसकी आरती करते हैं चंद्रमा की। फिर उसके पश्चात वो भोजन करते हैं। जी, तो ये व्रत का पूरा तरीका है इसमें। जी, तो खास तौर से बस यही है कि व्रत जो होता है खाली भूखे मरने से नहीं है, मानसिक रूप से भी होना चाहिए। जी, आदमी अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी के बारे में गलत नहीं सोचे, किसी से गलत व्यवहार नहीं करे, किसी के बारे में किसी प्रकार की गलत टिप्पणी नहीं करे। जी, ये भी व्रत का ही अंग है। जी जी, शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो करवा चौथ के व्रत के बारे में आज पंडित जी ने बताया किस हिसाब से व्रत रखे और कैसे विधि विधान से आप पूजन कर सकते हैं जिससे आपका जो ये व्रत है काफ़ी फलदायी हो। तो आज के एवन एस्ट्रो में हमने बात करी करवा चौथ के बारे में। फिर आएंगे एक नए टॉपिक के लिए, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।